स्पेशली उनसे पाकिस्तान फोकस सवाल बहुत सारे पूछे गए। अभी हमने तो मना नहीं किया है खेलने के लिए, उधर से आया है मनाई। आईसीसी ने फिक्सचर दिया है, बीसीसीआई ने और गवर्नमेंट ने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है आईसीसी के साथ खेलने के लिए। हमारी तो फ्लाइट बुक है भाई कोलंबो की, तो हम तो जा रहे हैं, बाकी दो देख ले। टीम के अंदर डिस्कशन एकदम क्लियर है, पहले 7 तारीख को मैच खेलेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली जाएंगे, उसके बाद कोलंबो जाएंगे। पाकिस्तान को हर हाल में बुलाना पड़ेगा, सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के, और वहां पे नई पिच नई कंडीशन होगी। अगर ऑनेस्टली अगर इन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, अगर इन्होंने चाहते हैं हम भूल जाएं, तो इंडिया के खिलाफ इन्हें टोटली डिफरेंट माइंडसेट से खेलना पड़ेगा। आज सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बैठ के ठक्कों को हमने 3 दफा एशिया कप में पेला, हमने चैंपियन ट्रॉफी में पेला, हम तैयार हैं, हम कोलंबो जाएंगे, ठीक है, अगर आगे तो पकड़ के घंटा बजा देंगे। सूर्य कुमार कहता है कि जी हम तो रेडी हैं, हम तो जाएंगे कोलंबो खेलने। यार मेरी बात सुनो सूर्य कुमार यादव, तुम तो कहते थे राइवलरी की क्या बातें करते हो, राइवलरी छोड़ो, क्या बातें, तो छोड़ो ना, फिर नहीं खेलो, मना कर दो। यही तुम्हारा हेड कोच जो इस जो है ये पार्टी का मेंबर बना हुआ है, ठीक है, ये इसी का तो पार्टी का बंदा है गौतम गंभीर, तो क्यों मना कर दो ना, मना कर दो सबको कि यार इंडियन टीम हम नहीं जा रहे कोलंबो खेलने, क्या जरूरत है खेलने की, हम तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, हम इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम इनसे बात नहीं करना चाहते, तो इनके लिए हम अब कोलंबो जाके खेलेंगे। बात सीधी सीधी पता क्या है, तुम लोग सारे हो पैसे के भूखे, तुम्हारी गवर्नमेंट पैसों की भूखी है, तुम्हारा बीसीसीआई पैसों का भूखा है, जिसकी वजह से तुम वहां जाओगे। इस वक्त इंडिया का हाल जो है ना वो ये होगा, इंडिया ने जाना है कोलंबो, जाना है वहाँ पे होटल में रहना है, होटल से आपने ग्राउंड में आना है, सब ने आना है, मैच रेफरीज आवाम भी आएगी, सब आएंगे, क्योंकि ग्राउंड में पहुँचना ज़रूरी है, अपने टाइम पे पहुँचना ज़रूरी है। उसके बाद पता क्या होगा, ये सारे पहुँच जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान टीम का वेट करेंगे। तो पाकिस्तान टीम अगर नहीं आई, जो कि नहीं आना भी नहीं चाहिए, तो नहीं आएगी तो क्या होगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे इंडिया को। उसके बाद ये यही बोलेंगे यार वो लगता है वो कप्तान सही कह रहा था यार, मसले मसाइल थे वो नहीं आ सकते, चलो हम घर चलते। इनके साथ 15 तारीख को ये होने वाला है, आप देखना इनके साथ होना क्या है, समझ आ गई। तो मुझे तो हंसी आ रही है कि इनके साथ जो ये होना है इनके साथ, तो शर्म करो यार, शर्म, मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि इनके साथ खेलना। अबे वैसे तुम लोग शक्लें नहीं देखना चाहते क्योंकि तुम लोगों को डॉलर मिलने हैं, वो डॉलर प्लेयरों के पास भी आते हैं, सबके पास, बीसीसीआई के पास भी आता है। भान के छनकने तनवीर, मैं अब क्या बोलूं तुझे, टके आईएमएफ को कर्जा तेरे अबू ने देना है, मुझे बता ना, आगे ही पाकिस्तानी कर्जों में यार डूबा हुआ है, अल्लाह की कसम मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जलालत कहां कहां से जो वो पहुंच रही है। यकीन माने ओ भाई, आईसीसी के इवेंट्स में अगर पाकिस्तान टीम जाती है, वहां से आईसीसी रेवेन्यू पाकिस्तान को देती है 35-40%, वहां हम आगे कर्जे भी अपने अदा करते हैं, क्रिकेट भी चलाते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड कप बायकॉट करते हैं, इंडिया का मैच बायकॉट करते हैं, इसका डंडा जब जेशा देगा, फाइन लगेगा, ओ भाई फिर आईएमएफ से कर्जा लेके वो जो फाइट दोगे तुम जेशा को, यार ये टोपी ड्रामे ना बस बंद कर दो, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो कर्जी हो चुका है, कर्जी हो चुका है, डूब चुका है, इस वक्त बुरी हालत हो चुकी है। और आखिर एक ही हमारे पास एक स्पोर्ट्स थी, क्रिकेट। बेटा तूने अपने जेब से फाइन भरना है आईसीसी को, मुझे बता ना। सूर्य कुमार यादव का जो कहना है, उन्होंने बोला कि यार हमने मना नहीं किया, उन्होंने खेलने से मना किया, हम तो रेडी हैं अपने प्लान्स के साथ। मतलब जहां उसने सबसे पहले बोला कि हमने मना नहीं किया, उन्होंने मना किया, हम तो खेलने को तैयार हैं। फिर उसने ट्रैवल प्लान्स को बताया कि जिस तरह हम खेलने को तैयार हैं, हमारी जो फ्लाइट्स है कोलंबो की 15 तारीख के मैच के लिए वो बुक हैं, अगर जब तक हमें कुछ नहीं पता चलता तो हम तो एज पर प्लान जा रहे हैं। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, कल भी हमने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसके अंदर भी मुसलसल ब्रॉडकास्ट चलाई जा रही थी इन्फॉर्मेशन, और इंडिया के जब स्केड्यूल मैचेस दिखाए जा रहे थे तो बार बार वहां फ्लैश किया जा रहा था इंडिया पाकिस्तान। हाँ, ब्रॉडकास्टर ने वो जो था ना ऐड का जोर, और ड्यूरिंग द मैचेस इंडिया पाकिस्तान को स्टैंड अलोन डिस्कस करना, वो हमने होते हुए नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा तो मुझे जरूर करेक्ट कर दीजिएगा।
वो एटलीस्ट कल बहुत बड़ा डिफरेंस था कि वो वाली बात नहीं हुई, लेकिन मैच उसको जरूर फ्लैश अराउंड किया जा रहा था. सो टेक्निकली एज फार एज द ऑफिशियल्स आर कंसर्न्ड, ऑफिशियल्स ने ये मैच को अभी तक कैंसिल नहीं किया है. सूर्या कुमार यादव जो कि इंडिया पाकिस्तान में से एक इंडिया है तो दूसरा पाकिस्तान है और दूसरी टीम के वो कैप्टन है, और वो तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी अब ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे हमें कोई खेलने से प्रॉब्लम है. हाँ, कल को ठीक बात भी है कि कल को अगर ये मैटर जाता है डिस्कशन के अंदर, लीगल बाइंडिंग्स के अंदर, तो एक पार्टी का तो एविडेंस यहाँ आ चुका है कि भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी हम बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं. गवर्नमेंट बोलेगी, बोर्ड बोलेगा खेलने चले जाओ तो हम खेलने चले जाएंगे, जैसे एशिया कप में चले गए थे. यानी कि एक ऐसी जो है वो सूर्य कुमार यादव ने बात बोली थी एशिया कप में भी, अभी भी मिलती जुलती उनकी बात थी कि यार एक ऐसी टीम जो कभी ना हमसे जीतती है, फिर इतनी हाइप, ये वो, यानी कि ये सब जो है वो टोपी ड्रामेबाजी, ब्रॉडकास्ट, ये वो, यानी कि एक टीम जिसने जीतना है ही नहीं हमसे, फिर भी चलो हाइप रहती है तो हम तो जाएंगे कोलंबो भाजी, हम तो जो है वो कोलंबो जाएंगे, वेट भी करेंगे टास्क तक, क्योंकि ये एक बाजी रूल है, आपको जाना पड़ता है उस टाइम के ऊपर ग्राउंड में, ठीक है. और मैं आपको बता दूं कि शायद 15 फरवरी अगर पाकिस्तान उस दिन ना पहुंची जो है वो कोलंबो, तो वो 15 फरवरी फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का पाजी आखिरी दिन ही होगा, क्योंकि फिर आप जो सर्वाइव नहीं कर सकते, आप वैसे भी ठुड्डे मार के निकाले जाओगे, और हो सकता है 15 फरवरी तक जो है वो अगर आप जाए तो पहले 2 मैच अगर बारिश की नजर हो जाए तो वैसे भी आप फारग हैं, और उसके बाद जो है वो आपके ऊपर फाइन, रिस्ट्रिक्शंस, बैन, ये वो, यानी कि क्रिकेट की हिस्ट्री से पाकिस्तान का नामो निशान, जो कभी वसीम अकरम ने, शुएब अख्तर ने, आप कह सकते हैं, या वकार यूनुस ने, यानी कि जो है वो ये जो सईद अनवर, ये जो बैट्समैन बेचारे आए थे, बॉलर आए थे, इन्होंने काफी मेहनत की 90s के दौर के, जो इन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई कि हाँ यार पाकिस्तान टीम का भी वजूद है थोड़ा बहुत. उसके बाद ऐसा जो है वो घंटा बजा पाकिस्तान की टीम का कि उसमें घंटा भी आ गया, किंग आ गया, जिम्बू आ गया, रिजू डांसर आ गया, मौलवी एक्टर आ गया, केपी आ गया, लंगरा आ गया, नसीम द ब्यूटी, करीम आ गया, ठीक है. यानी कि ये सारा टोला इकट्ठा हो गया, उसके बाद तो यार हमारी टके की इज्जत नहीं रही. ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ. मुझे याद है रोहित शर्मा से लेकर इवन के विराट कोहली भी जब कप्तान थे, तो हमारे जर्नलिस्ट सवाल पूछा करते थे कि पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं हुई. फिर पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का जब जिक्र हुआ, एशिया कप से पहले सवाल होते रहे थे उनसे कि पाकिस्तान आएंगे या नहीं. उन्होंने कहा जी हमारा क्या है, आपको मैं अभी अल्फाज बता देता हूँ रोहित शर्मा के. उन्होंने कहा जी हमारा क्या, हम कहीं भी खेल लेंगे, सरकार क्या है, सरकार इजाजत दे दे हम खेल लेंगे. ये रोहित शर्मा का जवाब था, मुझे याद है. अब ये जैसे बोलते हैं ना टर्न द टेबल वाला मैटर हुआ. अब सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो टिकटें बुक हैं, असि उधरों दिल्ली जावांगे, दिल्लीों मैच खेल के सीधा कोलंबो जावांगे, पूरी आइटनरी तैयार है. और उन्होंने मना किया है, हमने मना नहीं किया, हम तो खेलने को तैयार हैं, हम जाएंगे 15 को मैच में. और फिर साथ में उन्होंने मेरे ख्याल आखिर में जो उन्हों का मतलब था वो ये था कि भारतीय सरकार ने तो उनको मना नहीं किया कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो हम तो खेल रहे हैं मैच. सो ये पूरा कंक्लूजन है उनकी जो बातचीत की. और जो सलमान अली आगा से सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि मतलब उसको मैं एक इंडियन हिंदुस्तान टाइम में नहीं कौन सा, उसने पता क्या लिखा हुआ, उसने बोला उसने उसकी बात का मफहूम ये निकाला कि सलमान अली आगा कह रहे हैं मेरे हाथ टाइट हैं, मतलब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हमें जो सरकार के हम वो हालांकि उसने ये कहा, कोई बात नहीं हुई उसमें. ओहो, उसने मफहूम निकाल के डाल दिया ना कि सलमान अली आगा कह रहे जी हुकूमत जो कहेगी हम करेंगे. तो सलमान अली आगा ने बेसिकली ये कहा कि गवर्नमेंट का डिसीजन है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. सिंपल है. यही वही बात एग्जैक्टली जो स्काई ने कही थी कि गवर्नमेंट का डिसीजन था हैंडशेक के ऊपर. हाँ, सेम वही चीजें हैं. सो वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द लवली गेम ऑफ क्रिकेट. बट अब है तो है, इसको क्या क्या बंदा कहे किस तरफ को लेके जाए. लेकिन मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान का ये पहले वाला अभी तक तो देखे ना, आज के दिन तक वो है ना कि ऑफिशियल नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है मीन के पाकिस्तान कह देता कि हमने नहीं खेलना 15 का मैच, आईसीसी को बोल भी देता कि हम तो ग्राउंड में भी नहीं आएंगे, हम उस दिन रेस्ट, मतलब तो फिर मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम को ट्रेवल करना पड़ेगा. सना भाई आप मुझे ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो हमने हर दफा ही देखा है कि जो कप्तान होते हैं वो इसी तरह ही जॉली मूड में थोड़े से लाइटर नोट पे करते हैं, बट ये सरकारों की हद तक जो है ना वो मामला बड़े खराब हो जाते हैं. ऐसा क्यों है? कप्तानों को भी फिर अगर तो वो जिसको कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे होनी चाहिए, तो फिर सरकारों को भी हद तक होनी चाहिए ना. मैं तो इस बात पे भी हैरान हुआ कि इर्द गिर्द घूमती रही और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महवर था वो इंडिया पाकिस्तान मैच का था. सलमान अली आगा से ताबड़तोड़ सवालात किए गए. मैं तो इस बात पे भी हैरान हुआ
कि दूरदर्शन ने अपना रिपोर्टर भेजा हुआ था सलमान अली आगा से ये सवाल करने के लिए कि हुकूमत ने तो चलो आपको मना कर दिया, क्योंकि दूरदर्शन के रिपोर्टर के सवाल करने से पहले सलमान को काफ़ी जर्नलिस्ट और सवाल कर चुके थे। तो उसने ये सवाल किया कि जी हुकूमत ने तो आपको मना कर दिया है, बट आप क्या चाहते हैं, आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है। अब वो दूरदर्शन का जो रिपोर्टर है वो इस उम्मीद के ऊपर आया था